नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह के लिए देश दुनिया के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी बीच अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए राम मंदिर में जाने से बैन करने की मांग रखी है। सांसद ने बयान जारी कर अयोध्या राम मंदिर कमेटी से अनुरोध किया है कि राम भक्तों की हत्यारी सपा को प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाया जाए। उनके इस बयान के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह में देश दुनिया भर से लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार जोरों से तैयारियां कर रही है। इसी बीच अब कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और राम मंदिर दर्शन पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी सांसद ने एक बयान जारी कर अयोध्या राम मंदिर समिति से अनुरोध किया कि वह राम भक्तों के हत्यारे एसपी को प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित न करे। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, खासकर समाजवादी पार्टी। आपको याद ही होगा किस तरह समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्मम हत्या कराई थी। उसके लिए उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। मैं बस श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध करता हूँ कि आप हर सनातनी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उन्हें बुलाए, लेकिन राम भक्तों की हत्यारी समाजवादी पार्टी को ना बुलाए। किसी भी राजनीतिक दल में हो आप उसको जरूर बुलाएं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों के हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए भगवान का भी राजनीतिकरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे राजनीति तो करती है, खूब हल्ला गुल्ला मचाती है, लेकिन भगवान राम के आदर्शों पर नहीं चलते। ये सीधे तौर पे भगवान राम का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ये अपमान दिन रात करती, उनके नेता करते। हमारे नेता दर्शन करने जाएंगे, भव्य तरीके से दर्शन करेंगे, पूरा देश दर्शन करेगा। बीजेपी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, हम उनको मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। तो ये एक काम अपने आप में ऐतिहासिक है, इसको राजनीति से न जोड़ा जाना चाहिए। राजनीति करने वाले विपक्षी ये देख चुके हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से काले कपड़े पहनकर विरोध किया था एक समय, आज वो देख रहे हैं कि भारत की जनता राम के अनुयायी भगवान राम का मंदिर स्थापना की कितने आकंठित है। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कार्यक्रम आने की पुष्टि नहीं की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मोदी और योगी सरकार भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समारोह बनाने जा रहे हैं। इस ग्रैंड इवेंट के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। रामोत्सव 2024 की तैयारी में जुटी योगी सरकार इस एक महीने में न सिर्फ अयोध्या को बल्कि पूरे प्रदेश को राम में बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को देखते हुए सीएम के निर्देश पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोशिश है कि राम मंदिर की गूंज देश के हर वोटर तक पहुंचे, ताकि जब वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे तो उसे याद रहे कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब इस समारोह के लिए देश दुनिया के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार, साथ ही साथ मोदी सरकार और संघ जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इस बीच अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का एक ऐसा बड़ा बयान आया जिससे कहीं ना कहीं राजनीति में खलबली मच गई। उनका बयान आया कि जो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है,
हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जाने से बैन करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सपाइयों को राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांसद ने अपने बयान जारी करके कहा कि अयोध्या राम मंदिर कमेटी से अनुरोध किया है कि राम भक्तों की हत्यारी सपा को प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाएं। अब इस पूरे बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बता दें कि देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक और तैयारियां तेज हैं, वहीं लगातार बीजेपी को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने 2024 के लोकसभा के आगाज से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है और बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस प्राण प्रतिष्ठा को ठीक 24 के चुनाव से पहले कर रही है। तो वहीं हर पार्टी दमखम में लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता गया, लेकिन अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं आई है कि क्या वो लोग अनावरण के दौरान, रामलला की प्रतिष्ठा के दौरान वहां पहुंचेंगे। अब इसी श्रेणी में जहां अखिलेश कहते नजर आए थे अपने बयान में कुछ दिन पहले कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, ऐसे में अब बीजेपी के एक दिग्गज सांसद का इस प्रकार का बयान आ जाना कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को राम मंदिर पर बैन कर देना चाहिए। आज इसी पर बात करेंगे। तो आज पक्ष विपक्ष में इसी राजनीति पर बात करेंगे जिस प्रकार से अब सुब्रत पाठक का बड़ा बयान राजनीति सरगर्मियां बढ़ा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पक्ष विपक्ष में। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारती सिंह जी जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारती जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या राम मंदिर इस बार भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा वोटर्स के लिए? क्योंकि देखिए, राम लला क्या आप लोगों का साथ देंगे इस बार? बिल्कुल साथ देंगे। राम लला तो यहाँ मतलब उनका तो विश्व में ही दिलों में बसते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम लला को पूजता न हो, राम लला को मानता न हो। तो राम लला 500 साल बाद आ रहे हैं और हर व्यक्ति उनका ऐसा स्वागत कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो राम लला तो उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, तो साथ क्या देना एकदम रहेगी जी। देखिए भारती जी, साथ ही साथ जिस प्रकार से रामलला की तैयारियां तेज हो गई हैं, ऐसे में क्या लगता है कि राम अब आएंगे और आपका बेड़ा वही पार लगाएंगे 24 में? क्योंकि देखिए, 24 के चुनाव से ठीक पहले रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और लंबे समय से फंसा हुआ मुद्दा था। बिल्कुल। ये जो 500 सालों से मुद्दा अटका हुआ था, फंसा हुआ था, और इसको लोगों ने लंबे टाइम, जब तक कांग्रेस की सरकार या जो भी सरकार रही है, सपा की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां ही चलाई हैं, तो बीजेपी कहीं न कहीं आके राम भक्तों को एक रोशनी दी है। जैसे एक डूबते को तिनका का सहारा होता है, और राम हमारे आराध्य है। इनके लिए जब इतनी जनता गोलियां खा सकती है, लोग अपने जान न्यौछावर कर सकते हैं, तो आप समझ सकती है मैम कि कुछ भी हो सकता है जी। और इस समय तो अयोध्या की अभी क्या ही है कि यहाँ जगह जगह से लोग आके यहाँ नाच गा बजा रहे हैं। लोग भगवान की तैयारी हुई, 22 तो बहुत दूर है जी। अभी से ही लोग अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं। कोई हनुमान जी के वेश में आ रहा है, पूरे शहर में टहल रहा, कोई कुछ तो जो जनता के दिलों में राम बसते थे वो दिख रहा है। और अब तो जनता दूसरी दिवाली मनाने जा रही है जी। तो आपने कह दिया कि जनता दूसरी दिवाली मनाने जा रही है। और हमारे साथ प्रखर सिंह जी भी मौजूद है। प्रखर सिंह जी, देखिए, लगातार कांग्रेस पे हमेशा से आरोप लगते रहते हैं कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, साथ ही साथ देखिए सनातन विरोधी भी आप लोगों को बताया जाता है। ऐसे में अब राम मंदिर बनने जा रहा है और ठीक 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए था? आप लोगों ने सनातन से थोड़ा बहुत भटक कर अपना वोट बैंक खिसका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बता रही जैसे उन्होंने मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। क्या इन्होंने अलग से कोई अध्यादेश पास कर दिया था जिससे मंदिर बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है मंदिर, और उसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सरपरी है, उसके आदेश का स्वागत और हर पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ऐसा क्या बता रही है? और भारतीय जनता पार्टी जो बताते हैं कि अखिलेश जी को नहीं आना चाहिए, तो क्या संजय निषाद जी को आना चाहिए? उन्होंने जितनी भव्य टिप्पणी करी थी श्री राम जी पर, और इनके मंत्रिमंडल में आज तक विराजमान है, उस पर क्या बोलेंगे? संजय निषाद जी वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या उनको भी रोका जाएगा?
लेकिन सर आप कह रहे हैं हम सभी लोग जो हैं स्वागत कर रहे हैं राम मंदिर का, लेकिन आप ही की पार्टी थी जो राम के अस्तित्व पे लगातार सवाल उठाती रहती थी। राम के अस्तित्व पर हमने, और रही बात अगर राम, बीजेपी ने क्या स्टेप दे रखा। लेकिन 70 साल बहुत लंबा समय था सर, आप लोगों ने कभी क्यों नहीं फिर इस दिशा में सोचा? तो कोर्ट में केस था, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इससे पहले मतलब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है राम मंदिर बनने में, राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने में? तो हाई कोर्ट का आदेश आया था, नहीं था, उसमें क्या उपलब्धि थी बीजेपी? लेकिन आपके नेता तो खुद ही राम के अस्तित्व पे हमेशा सवाल उठाते थे। वो तो कांग्रेस तो खुद नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। देखिए खुलकर आपके नेताओं ने पहले बोला है सर। पूजा पाठ तो कांग्रेस गवर्नमेंट ये हमसे सवाल पूछे हैं, अगर 81 करोड़ हिंदुओं को इस लायक बना दिया तो उठा पाए और हिंदू करते हैं। प्रखर जी माफी चाहूंगी मगर आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज काफी ज्यादा दिक्कत कर रही है। भारती सिंह जी के पास में जाना चाहूंगी, कोशिश करूंगी कि आपसे दोबारा कनेक्ट किया जाए। भारती सिंह जी देखिए राम के अस्तित्व पे हमेशा से कांग्रेस जो है सवाल उठाती नजर आई है। कहते ना राम काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं, ये अयोध्या वो है ही नहीं, तो इनको सनातनियों का शराप लगा है जो ये चले गए दुनिया से जी। हर जगह इनकी चीज खत्म हो गई। तो अभी अगर देखें तो हर घर में राम, हर गांव में इतनी खुशियां हैं, इतनी चहल पहल है। अयोध्या को तो छोड़ दीजिए, अयोध्या के आसपास जिलों में लोग इतने खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं मैम। जी प्रखर जी देखिए जवाब दीजिए। बीजेपी की प्रवक्ता भारती सिंह जी ने एक बड़ी बात कह दी कि आप लोग सिर्फ अस्तित्व पे ही नहीं सवाल उठाते थे, आप लोग तो ये भी कहते थे कि काल्पनिक है, राम जैसा कुछ है ही नहीं। अयोध्या नगरी पे भी आप लोग सवाल उठाते थे और आप इस चीज को झुटला बिल्कुल नहीं सकते सर। हाँ कब इनको बता दें कि लोग हैं सिर्फ व्हाट्सएप बातें करते हैं। सबसे पहले तो पूजा शुरू करवाई थी, हमने कब सवाल उठाया? हम ये हमेशा कहते हैं इंडिया में भारत देश कोई भी हो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे वोट के आदेश से होगा, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से उसका मकसद जी। लेकिन खुलकर आपने कभी कहा भी नहीं कि आपको मंदिर चाहिए। अपनी पार्टी हम हमेशा सर्वोपरि करेंगे जी, हमने हमेशा कहा उसका। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि हमने हमेशा कहा, आपके पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते नजर आए, कई बार राम मंदिर पर भी सवाल उठाते नजर आए। पार्टी जी है इनके राज में सनातनी साधु संत हमारे कुल के जी नहीं पाते थे। अभी महाराष्ट्र की घटना पाल गांव की देख लीजिए, क्या सीट डाले और कोई कांग्रेस के लोग ने बोला तक नहीं कि हाँ ये गलत हुआ, निंदा तक नहीं किए। अपने यहाँ क्या पता था उन्होंने भगवान राम पर क्या टिप्पणी करी? प्रखर जी मंत्री बना रखा है। अरे आपसे सवाल कुछ और किया जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे। प्रखर जी सीधा सा सवाल है मेरा, क्या राम के अस्तित्व को आप लोगों ने नहीं झुटलाया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं झुटलाया था राम के अस्तित्व को? बीजेपी ने बनवाया मंदिर, आप मुझे बताइए बीजेपी ने लेकिन बीजेपी तो अपनी उपलब्धि के तौर पे परोस रही है राम मंदिर को सामने, क्योंकि बना तो उनके राज्य में ही है। देखिए कितने भव्य कार्यक्रम कराने जा रही है, साथ ही साथ कितना पूरा जोर तरीके से बीजेपी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप लोग तो नजर भी नहीं आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को न्योता भेजा गया, अभी तक कोई पुष्टि भी नहीं आई आप लोगों की तरफ से। मतलब आप लोग खुश नहीं है मंदिर बनने से? 2014 के बाद से अयोध्या को एक पहचान मिली है, दीप उत्सव लेके यहाँ एक प्रोग्राम। चलिए खास मेहमान बने हुए हैं। देखिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी आप ही से है। देखिए सर, जिस प्रकार से राम के अस्तित्व पे आप लोग सवाल उठाते रहे, छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान आपकी पार्टी रामायण महोत्सव करा रही थी, उससे पहले की अगर बात करें तो हमेशा आपकी पार्टी बढ़ चढ़कर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है। तो किस प्रकार की दोहरी राजनीति है सर? देखिए ये तो आप देखिए पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए नलिनी जी, पहली चीज तो नहीं सर, मैं ग्रसित नहीं हो रही सर। देखिए मैं सवाल पूछ रही हूँ बस। इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और इस देश में ज्यादातर हमारे यहाँ के नेता भी हिंदू, हर धर्म के लोग हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि वो बनवा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और सुप्रीम कोर्ट को हमने हमेशा कहा है कि अगर दो कम्युनिटीज की बात है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला देगा, कोर्ट फैसला देगा।
कोर्ट के फैसले से ही चीजें होंगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता आया है और जी। उसी के लिए लड़ रहे हैं हम, डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं। और भगवान राम का तो हमने सबसे पहले पूजा शुरू करवाई थी। बीजेपी कौन होती है सवाल पूछने वाली? और संजय निषाद पर जवाब नहीं देने प्रवक्ता। आप टेंट में लेकर आए थे, वो मंदिर में लेकर आ रहे हैं। इनके नेता को जाकर के बजरंग बली को दलित बता देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तो नेता है, इनके तो नेता ने बताया था। भारती जी जवाब दीजिए। देखिए आप लोगों पे भी सवाल उठते हैं, आप लोगों ने भी बजरंग बली पे काफी कुछ बयान दिया। आप ये समझिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। आप बताइए। ठीक है प्रखर जी, आप ही के बात का जवाब ले लेते। प्रखर जी, भारती जी। नहीं आप इनसे पूछे किसके आदेश पर बन रहा है। अरे सर पूछ ही रही हूँ ना किसके आदेश पे बन रहा है। चलिए भारती जी बताइए किसके आदेश पे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दिया, फैसला दिया है। बाकी बनवा तो सरकार है, ये बीजेपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देखने आ रही है। तो आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की प्रखर सिंह जी? आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कभी? अरे भाई कोर्ट अपनी प्रक्रिया है। इससे पहले वाला हाई कोर्ट का फैसला किसकी गवर्नमेंट में आया था? लेकिन जब आपके आला अधिकारी, आपके आला कमान ही पार्टी के ये कहने हैं कि कौन राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तो फिर मंदिर बनने का तो सवाल उठता ही नहीं। आप लोग ने तो कभी इस मुद्दे को पूरा जोर दिया ही नहीं। आप बीजेपी का एफिडेविट देख लीजिए और कांग्रेस सभी धर्मों की बात करती है और कोई भी संवैधानिक व्यक्ति इस लोकतंत्र के 4 हिस्से होते हैं। चलिए सर, इसी से जुड़ा एक और मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी प्रखर सिंह जी। देखिए बीजेपी सांसद प्रखर सिंह जी, सवाल सुन लीजिए सर। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के सेवकों पर और राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, उन लोगों को अब बैन कर देना चाहिए। सीधे उन्होंने कह दिया कि सपाइयों को राम मंदिर में नहीं पहुंचना चाहिए। इस पूरे बयान को आप कैसे देख रहे हैं? करना चाहिए। संजय निषाद को नहीं बैन करेंगे, इन्हीं की पार्टी है, इन्हीं की सरकार में मिनिस्टर है। तो भगवान राम के लिए क्या टिप्पणी करी थी? टिप्पणी भारती सिंह जी में छापे अपनी चीजें नहीं दिखती हैं। जवाब दीजिए। देखिए संजय निषाद को लेकर इन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया, कहा कि संजय निषाद को आप लोग बैन नहीं करिएगा क्या? देखिए राम हमारे दयालु थे। हम लोग कुछ भी कहे, लेकिन वो तो भाई रावण से युद्ध के बाद भी लक्ष्मण को भेजते हैं, ज्ञान ले लो। संजय निषाद पर बोलिए भाई। हाँ, विभीषण को अपने शरण में रखते हैं। तो राम तो दयालु, राम तो सब कुछ क्षमा करते हैं। चलिए भारती जी, मंदिर का मुद्दा हमेशा से आप लोग उठाते रहे। सर सवाल तो ले लीजिए प्रखर सिंह जी। भारती जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मंदिर का मुद्दा उठाती रही, हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अब रामलला तो विराजमान हो रहे, तो अब कौन से अहम मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे देश के जनता के लिए है। इस देश में 81 करोड़। प्रखर सिंह जी, मेरा सवाल भारती जी से है। प्रखर सिंह जी, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल पूछिए, जवाब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप? नहीं, भारती सिंह जी से मेरा सवाल है। अच्छा ठीक है जी भारती जी। मंदिर चल रहा है, मंदिर तो हमारा हो ही गया और देश की हर जनता, हर व्यक्ति राम के लिए कुर्बान है आज भी जी। दूसरे जब नया हमारा आ जाएगा, हर घर स्टार्टअप चल रहा है, विकास की बातें, विकास देश दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है जी। ये तो मैम जनता बताएगी ना कि कैसा काम कर रही है। नहीं, जनता भी खुश है। आप ग्रामीण महिला से, एक भी महिला से आप पूछ के देखिए, वो तुरंत कहेंगे हाँ मोदी योगी का काम अच्छा है। चलिए प्रखर सिंह जी, एक फाइनल कमेंट जल्दी से दे दीजिए। कह रही है कि जनता भी कहेगी कि मोदी योगी का काम बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात ना करे। अभी हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? ब्रिजभूषण सिंह ने ट्वीट भी किया कि दम से डाला है ट्वीट। ऐसी बातें कर रही हैं। अभी क्या इनका सोनभद्र का जो विधायक पकड़ा गया रेप केस में, ये महिलाओं की बातें करेंगी? भगवान राम जिसने केवट और सबरी के बहाने भेदभाव को तोड़ा था, उनकी बातें आप हमसे कर रही हैं। अरे फॉलो तो करिए। इस देश में आप हिंदुओं की बात करती हैं तो हिंदू ज्यादा बेरोजगार है, भुखमरी की कगार पर हिंदू ज्यादा है। क्या बातें कर रही हैं आप? काम करिए, काम करने के लिए आपको मिला गया है। आपके नेता सुब्रत पाठक काम नहीं कर रहे, खाली झूठी बातें टिप्पणी कर। चलिए, तो आपने कह दिया कि सुब्रत पाठक काम नहीं कर रहे, सिर्फ झूठी टिप्पणी बाजी कर रही हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर राम अनावरण के दौरान मंदिर के रामलला जब विराजमान होंगे कौन पहुंचेगा। प्रखर सिंह जी, वक्त का अभाव है, आप दोनों से मैं माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए और अपनी अहम जानकारी और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।